भाजपा युवा मोर्चा द्वारा 75 साल पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल को लेकर मॉक पार्लियामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर और कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी शामिल हुए और युवाओं को आपातकाल की घटना से परिचित करवाते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी और संजय राउत के बयानों पर पलटवार भी किया। इंदौर के गांधी हॉल में आयोजित किए गए मॉक पार्लियामेंट में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को कांग्रेस और बीजेपी की नेताओं की भूमिका में बिठाया गया, जहां पूरी संसदीय कार्रवाई का स्वरूप बनाया गया था। युवाओं के लिए आपातकाल पर आधारित प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसका लोकार्पण केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर और कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने किया। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने युवाओं को आपातकाल की घटनाओं के किस्से सुनाए और आपातकाल की याद दिलवाई। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि आपातकाल की घटना को याद दिलाने के लिए बीजेपी कार्यकर्ता जनता के बीच जा रही हैं। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति संविधान के कॉपी जेब में लेकर घूम रहा है, उन्हें प्रजातंत्र के 75 साल का इतिहास पढ़ना चाहिए कि उनके पूर्वजों ने संविधान की किस तरह से हत्या की थी। जब इस देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू जम्मू कश्मीर में धारा 370 लगा रहे थे, तब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों ने विरोध किया था। बाबा साहेब अम्बेडकर ने सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी कहा था कि आप धारा 370 लगाकर किसी राज्य को एक विशेष दर्जा देंगे, देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा है और ये प्रजातंत्र की आत्मा की हत्या है। दूसरी बार श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगा दिया तो लोगों की आवाज बनकर न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, यहां तक कि प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ यानी पत्रकारिता का भी गला घोटा गया। किसी अखबार की ताकत नहीं थी कि बिना कलेक्टर के आदेश के एक भी अपने अखबार में छाप सके। न्यूज बनाना हो, कलेक्टर जब तक उसको फाइनल नहीं करता था तब तक खबरें नहीं छाप सकते थे। उन्होंने राहुल गांधी पर संविधान की कॉपी लेकर नाटक करने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने नेता संजय राउत को लेकर कहा कि वो जिस पार्टी में रहते हैं उसी के खिलाफ किसी और से कमिटमेंट करते हैं। डर और आतंक के साए में 2 साल इस देश की जनता ने झेले। हमारी नई पीढ़ी सब भूल गई। अभी मैंने युवा सांसदों से पूछा कि किस को आपातकाल के बारे में मालूम है? कुछ नहीं मालूम। हमारे देश के इतिहास को जानना बहुत ज़रूरी है। ये देश का सबसे खूबसूरत प्रजातंत्र है, दुनिया का सबसे खूबसूरत प्रजातंत्र है। तो इसमें कितने उतार चढ़ाव आए और किस राजनेता ने इस प्रजातांत्रिक व्यवस्था को ध्वस्त करने का प्रयास किया, इसके बारे में हमारी पीढ़ी को जानकारी होना चाहिए। मैं समझता हूँ ये स्वतंत्रता के आपातकाल के जो 50 वर्ष मनाए हैं, ये उन लोगों के गाल पे करारा तमाचा है जो संविधान जेब में लेके घूमते हैं, जो कहते हैं संविधान बचाओ। अरे संविधान की हत्या तो आप लोगों ने की, संविधान का रक्षण किया है, हम करते हैं। देखिए, संजय राउत एक ऐसे व्यक्ति हैं जो मैंने बहुत लोगों को देखा है, पर ऐसा राजनेता नहीं देखा जो अपनी पार्टी में रहकर उसका कमिटमेंट किसी दूसरे नेता के साथ, और उसको समझ जाइए उनके बारे में मैं क्या कह रहा हूँ। अपने नेता के साथ कम कमिटमेंट है, उनका कमिटमेंट किसी दूसरे नेता के साथ। अब वो कुछ भी बोले, सबसे पहले एक राजनीतिक चरित्र होता वो बनाना चाहिए, उसके बाद उनकी बात का असर। पिछले साल हमारी तैयारी चालू हो गई, सारे विभाग ने तैयारी चालू कर दी। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को भी बोला कि एक बैठक लें, निश्चित वो बैठक लेंगे। तेज गति से हमारी तैयारी चल रही है। शशि थरूर जो है कांग्रेस पार्टी की असमंजस की स्थिति है, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी उनके खिलाफ बयान सामने है, बीजेपी से करीबी बढ़ रही है। शशि थरूर का जो चल रहा है कांग्रेस, देखिए ऐसा है, जो भी राष्ट्र देशभक्ति की बात करेगा, जो भी राष्ट्रभक्ति की बात करेगा, कांग्रेस उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी, वो कोई भी। यदि राहुल गांधी ने गलती से राष्ट्रभक्ति की बात करनी तो सोनिया जी उनसे नाराज है।